नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनू अकेडमी में। तो आज इतिहास में बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के 2018 के इंटरव्यू में बैठा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी पत्नी यशोधरा, जो कि कोलियागढ़ की राजकुमारी थी, और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इनके जीवन पर 4 दृश्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। वे 4 दृश्य थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक एवं प्रसन्न चित्त सन्यासी। इसलिए माना जाता है कि इन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, और यह आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इन्हें ज्ञान प्राप्ति 35वें वर्ष में हो गई थी, जिसे संबोधि कहा गया है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी जो गृह त्याग हुआ था वो आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था, और बाकी के तीनों यानी कि ज्ञान प्राप्ति, जन्म, मृत्यु, ये बैसाख पूर्णिमा को हुए थे। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी घटनाओं की और उनसे जुड़े प्रतीकों की, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनके जन्म से जुड़ा हुआ प्रतीक है कमल एवं सांड, और गृह त्याग से है घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति से इनका प्रतीक है पीपल, या जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया है, और निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। इन्हें आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि जन्म के समय कमल यानी कि लक्ष्मी जब होती है तो कमल पर बैठ कर आती है, तो जन्म से जुड़ा हुआ होता है। और गृह त्याग, जब हम घर से निकल के जाते हैं तो घोड़े पर बैठ कर जाते हैं। और ज्ञान तो इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे हुआ, बैठ कर हुआ था, तभी तो वो बोधि वृक्ष कहलाया। और निर्वाण यानी कि इंसान की मृत्यु के पश्चात वो अपने पीछे अपने पैरों के चिन्ह छोड़कर जाता है, जिसे पद चिन्ह कहा गया है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ, जो वाराणसी में है, वहाँ पे दिए, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। आप सारनाथ को ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो सार प्राप्त हुआ वो सारनाथ में दिया, यानी वाराणसी में दिया। और इन्होंने अपने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में बिताए, और इनका अंतिम वर्षा काल वैशाली में बीता, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये एग्जाम में भी बार बार पूछे गए हैं। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य का पाली भाषा में प्रचार प्रसार हुआ। ये आपको बहुत जरूर याद रखना है कि बौद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा दिए गई शिक्षाओं का संकलन है। इन त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और विधि दी गई है, और सुत्त पिटक में उनके सिद्धांत एवं उपदेश हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विनय पिटक को पाली ने कंपाइल किया था, और सुत्त पिटक को आनंद ने। और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश दिया था। आनंद इनका प्रिय शिष्य था। जातक कथा वे कथा हैं जिनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा लिखी गई हैं। अब गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध साहित्य से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण है, दुख निरोध यानी दुख का निदान है, और दुख निदान के मार्ग हैं। इन्होंने दुख निदान के 8 मार्ग बताए हैं, जो अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है: बुद्ध, धम्म एवं संघ। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये धम्म है, धर्म नहीं। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं।
पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसका स्थान है राजगृह। उस समय शासक थे अजातशत्रु और उनका अध्यक्ष था महाकश्यप। एवं दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। उस समय शासक था कालाशोक और उसका अध्यक्ष था सुबुकामी। और तीसरी बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। और चौथी बौद्ध संगीति 95 एडी कश्मीर में हुई थी और शासक था कनिष्क और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में बंट गया था, हीनयान एवं महायान। हीनयान को भी आगे दो भागों में बांट सकते हैं, वैभाषिक एवं सौत्रांतिक। इसी प्रकार महायान भी दो भागों में है, शून्यवाद एवं विज्ञानवाद। शून्यवाद के संस्थापक हैं नागार्जुन। अब बात करते हैं हीनयान की। हीनयान वाले वो लोग थे जो अपरिवर्तितवादी थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ऐसे के ऐसे ही अपना लिया था। और महायानवादी वे लोग थे जो बौद्ध धर्म के नियम में परिवर्तन चाहते थे। हीनयान की प्रचार भाषा थी पाली और महायान की संस्कृत। हीनयान बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, जबकि महायान वाले बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। हीनयानवादी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायानवादी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इनका मानना है कि गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। अब बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकारों की। पहला है मिलिंदपन्हो, इनके रचनाकार हैं नागसेन। फिर है माध्यमिकारिका, इनके रचनाकार हैं नागार्जुन। और फिर है बुद्धचरित सौंदरानंद, इनके रचनाकार हैं अश्वघोष। अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के केंद्र की। उस समय बौद्ध शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, यानी कि प्राचीन भारत में नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय महायान की शाखा से संबंधित था, जबकि वल्लभी हीनयान की। नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में गुप्तों के समय बनाया गया था, जिसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पाल वंश के नरेश धर्मपाल ने। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों की जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। लाइट ऑफ एशिया नामक किताब की रचना एडविन अर्नाल्ड ने की है और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। यहाँ पे मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन क्यों कहा जाता है, जबकि नागार्जुन तो प्राचीन भारत के थे और आइंस्टीन पिछली शताब्दी में। अब बात करते हैं चैत्य या फिर स्तूप की। चैत्य या स्तूप उन्हें कहते हैं जिनमें अवशेषों के ऊपर समाधि रखी जाती है। इन्हें चैत्य गृह भी कहते हैं। ये बौद्ध धर्म में इनके पूजनीय स्थल होते हैं। और विहार होता है भिक्षुओं के रहने का आवास। बौद्ध धर्म में भावी बुद्ध यानी कि जो आने वाले बुद्ध हैं उनका नाम मैत्रेय बताया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य में किया था और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया। और इनके अन्य नाम भी हैं शाक्य मुनि। शाक्य मुनि नाम इनका इसलिए है क्योंकि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। और दूसरा नाम है इनका तथागत। तथागत का मतलब है सत्य है ज्ञान जिसका। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धातु से बने प्राचीनतम सिक्के गौतम बुद्ध के समय पाए जाते हैं, जिन्हें पंचमार्क या आहत भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है। इसमें बस केवल आपका ये रह गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलना, वो मैं आपको जब जैन धर्म पढ़ाऊँगा उसमें बता दूंगा। अगर इन वीडियो में कुछ समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दिया करें। धन्यवाद। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।